कि मुझे बताया जाए, एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते, ना निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह भी कितनी, 10,000 रियाल तनख्वाह नहीं ली आपने। भाई नहीं ली तो और भी अच्छी बात है, नहीं ली तो इसमें बुरा क्या है? अगर ली होती तो फिर तो चले, आप फिर भी पूछते मुझे, ली नहीं है तो उस पर आप वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, उस पर फॉर लाइफ कर रहे हैं। यार कोई इसका कौन जवाब देगा? मुझे बताएं जरा, मैं बार बार जवाब पूछता हूँ। सियासत जो है ना वो आखिर किसी असूल के साथ ही करनी चाहिए। तो मेरा पूछने का ये हक है और ये हक मैं रखूंगा अपने पास ता दमे मर्ग। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको उतारो सदारत से भी, पार्टी की सदारत से। नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ, वो भी उन्हीं का फैसला होता है कि हटाएं, आपका फैसला नहीं आता। इस CWC का, जनरल काउंसिल का या पार्टी का फैसला नहीं है, वो फैसला सादर कर रहे हैं आपकी जगह पे। आपको क्या इख्तियार है भाई? क्या मुझे पार्टी की सदारत से आप हटा रहे हैं? उसके बाद फिर अपना वो भी नहीं। अच्छा, अभी ये जो नैब का जो जज है, इसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि 6 महीने में इस जाली केस का फैसला करें और जस्टिस एजाजुल एहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो हमें पूछते हैं, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, डालो जेल में, डिस्क्वालीफाई करो। छोटी अपना जी, आपने जो ये आपके एसेट्स और आपके जो असासे और आपके जो अखराजात है वो नहीं आपस में मिलते। इस नैब में केस भेजो भाई। 150 पेशियां भुगती जा रही है, मैंने भी और ये मरियम भी जो यहां बैठी हुई, इन्होंने भी भुगती। 150 पेशियां वहां भुगती। तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि भाई बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? जनाब, चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए। क्यों भागे? पूछा तो जाए। जज जो थे, जो फारिग किए गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना? कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया। और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हम सब ने नैब भुगती है और बेवजह भुगती हैं, बेवजह भुगती हैं। सबके झूठे केसेस थे जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, बारी बारी हुए या नहीं हुए, हमने बेवजह भुगते हैं। लेकिन हमने हुकूमत भी हमसे छीनी गई। और हमारे कुछ सेनेटर भी यहाँ पे शायद मुमकिन है 1-2 वो बैठे हों जिनको कहा जी कि ये पार्टी इनको टिकट दे ही नहीं सकती क्योंकि इनके दस्तखत नवाज शरीफ के दस्तखत थे। तो नवाज शरीफ साहब क्योंकि सदर नहीं रहे, लिहाजा इनको हम नहीं मानते। इनको मतलब ये कि 2 टूट जाएंगे बंदे उनसे, लेकिन वो टूटे नहीं, वो साथ ही रहे। और आप भी माशाल्लाह जेलें भुगती हैं, सजाएं भुगती हैं, मुश्किल वक्त भुगता है, अपने कारोबारी मामलात भुगते हैं। लेकिन आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से पार्टी को कभी छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं, बल्कि आपने यही सोचा होगा कि पार्टी छोड़ने से बेहतर है, जेल से इस तरह से जाने से बेहतर है कि जेल से हमारी जो है ना वो लाश जाए। मैं समझता हूँ, जज्बात को समझता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आपको सबको खराज तहसीन पेश कर दी। लेकिन मैं अब उस बात की तरफ मैं मुख्तसर करते हुए दोबारा आता हूँ कि फिर क्या हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया और
फिर उसके बाद क्या हुआ, जज शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है, जेल में, बाहर नहीं आने देना। बोल पड़े वो। ये भी इसका भी कोई किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी भी हुई है और सियासतदानों की हुई है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्वस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और खुद उन जजेस की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले दिए। आप देखें उठा के, उन्होंने साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको, मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। ये ऑडियो लीक मेरे पास है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। मुझे बताएं ज़रा मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये सब बातें हैं जो ठीक होंगी तो ये मुल्क ठीक होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी होती रहती और पिछले 70-75 सालों से होती रहती तो आज हम एक डिफरेंट कौम होते, आज डिफरेंट पेडेस्टल पे होते हम। तो ये इन्होंने और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने ऐसे बंदे को लेके आए जिसने और तबाही मचा दी। मुझे जरा कोई बताए, मैं पूछना चाहता हूं अपने, आप बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं, हर चीज़ की कीमत हमारे दौर में जब तक मैं वज़ीर आज़म था बिल्कुल मुनासिब सतह पे थी। चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीज़ल है, चाहे वो दीगर अपना ज़रूरत ज़िंदगी की आटा है। डॉलर बिल्कुल 104 पे रहा, पूरे 4 साल 104 पे रहा। बैठे हैं डॉक्टर साहब, पूछ लें यहाँ। इन्होंने माशाल्लाह उसको जिस तरह से रखा, इकॉनमी को संभाल के रखा, और फिर इन्फ्लेशन एक तारीखी सतह पे था कि जो इतना लो था इन्फ्लेशन, मुल्क तरक्की कर रहा था, इंटरेस्ट रेट 5% पे आ गए। डॉक्टर साहब 5%, 5.25% पे इंटरेस्ट रेट, आज कितने पे है? 22। और मुझे ये, अच्छा मुझे सिर्फ एक सवाल और नहीं, मैं नहीं पूछना चाहता, मुझे ये बताया जाए कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो सब ये हालात थे, कब ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं? और ये जो पिछला दौर हमारा जो दूसरी हुकूमत का गुजरा है, उसमें कितने जंप्स आए हैं रेट्स में? बस ये सवाल पूछना चाहता हूं ताकि पता लगे कौम को कि किसके दौर में लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरन हुई है।